जी तो दोस्तों, इस पोर्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद कोई ईसाइयों ने अपने टाइम में, अंग्रेज़ों ने आके कुछ बनाया था। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये एक ज़िंदान टाइप चीज़ है। किसी ज़माने में आपको पता है काल कोठड़ी हुआ करती थी जहाँ पर शायद कोई ज़िंदान टाइप चीज़ बनाने की कोशिश की है। और इसमें ये जो जंगला नज़र आ रहा है, ये ग्रिल नज़र आ रही है, ये कुछ उसी की एक निशानी है। एक साइड है शाही किले की जहाँ पर बादशाह, जो सुना है कि वो हाथी पर सवार होकर यहाँ से आता था और जाता था। तो आपको गुरुद्वारा नज़र आएगा, और ये गुरुद्वारा मस्जिद के बिल्कुल साथ होने की एक निशानी है कि पाकिस्तान अभी भी कितना खुले दिल का मुल्क है, कि यहाँ पर हर किसी को मजहबी आज़ादी की इजाज़त है। यहाँ मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। तो मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त हम शाही किले के बाहर खड़े हुए हैं, और मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अगर हम लेफ़्ट पे देखें तो यहाँ पर बादशाही मस्जिद का गेट है, और बिल्कुल इसकी अगर बैक पर देखें तो आपको गुरुद्वारा नज़र आएगा। और ये गुरुद्वारा मस्जिद के बिल्कुल साथ होने की एक निशानी है कि पाकिस्तान अभी भी कितना खुले दिल का मुल्क है, कि यहाँ पर हर किसी को मजहबी आज़ादी की इजाज़त है। यहाँ मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, शाही किला भी बैक साइड पर है। अभी हम आपको ज़रा अंदर लेके चलते हैं और शाही किले की थोड़ी सी सैर करवाएंगे, और वहाँ की थोड़ी सी आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और वीडियोस दिखाएंगे कि ये किस तरह का शाही किला मौजूद है। चलें अंदर चलते हैं। ये तो दोस्तों, ये इसकी मेन एंट्रेंस है किले की, और आप इसकी कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल देख रहे होंगे कि काफ़ी पुरानी, कई सौ साल पुरानी ये तमाम इसकी कंस्ट्रक्शन है। और पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट ने यहाँ पर शटल सर्विस भी चलाई हुई है, तो अगर आप लोग चाहें तो ये शटल सर्विस भी यूज़ की जा सकती है। तो अभी ज़रा हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस शाही किले में और मज़ीद क्या है। आई होप कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर ये वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर इसको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। ये इसका इतना बड़ा गेट है कि यहाँ से किसी वक्त मैं सुना था कि यहाँ से हाथी पर सवारी गुजरती थी जनाब। तो इस पे हम अंदर चलते हैं और पहले एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये एक साइड है शाही किले की जहाँ पर बादशाह, जो सुना है कि वो हाथी पर सवार होकर यहाँ से आता था और जाता था। तो इसको ज़रा हम ऊपर से जाके एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर ऊपर क्या चीज़ है। तो ये इतने बड़े बड़े स्टेप्स आपको समझ में आ रही होगी कि ये एक हाथी के पाँव के लिए ही बनाए जाते हैं, और ये तो मुझे तो दो स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं।
तो ये देखें, ये कहाँ तक ये स्टेप्स जा रहे हैं। और यहाँ सुना है कि इस जगह पर कोई ऊपर बादशाह का असल रूम हुआ करता था। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो कह रहे हैं कि ऊपर चलें, बट फिर भी चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि ऊपर क्या कुछ है। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें डैमेज भी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखें तो ये सामने का कुछ पोर्शन है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा डैमेज भी हुआ है, बट इस किले की रेनोवेशन जो है वो की जा रही है। बाहर से तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी की जा रही है, इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, और इस स्टाइल से रेनोवेट किया जा रहा है कि इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो कायम रहे, क्योंकि तारीख़ी विरसा है, कल्चरल हेरिटेज है पाकिस्तान का, और ये मुगलिया दौर का, जिन्होंने 800 साल तक इस पूरे खित्ते पर हुकूमत की है। तो ये वो सारा पोर्शन है। और ये जगह मुझे इसलिए बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ से एक मुगलिया ख़ानदान का एक टाइम था ना, कि जिसमें हाथी पर सवार होकर बादशाह ने आना और जाना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी तो दोस्तों, मैं मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं और ऊपर जाकर है क्या। तो यहाँ वैसे तो मैं पहले बहुत दफ़ा आया हूँ, बट ऊपर इतना कभी नहीं आया। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए बेसिकली कि ऊपर क्या है। यहाँ पर शायद जो बादशाह होता था वो म्यूज़िक शायद एंजॉय करता था। तो ये सारा जो पोर्शन है, ये वहाँ उनके बैठने का ये पोर्शन है, कि जहाँ बादशाह साहब जो हैं वो बैठकर म्यूज़िक को एंजॉय किया करते थे। जी तो दोस्तों, इस पोर्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद कोई ईसाइयों ने अपने टाइम में, अंग्रेज़ों ने आके कुछ बनाया था। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये एक ज़िंदान टाइप चीज़ है। किसी ज़माने में आपको पता है काल कोठड़ी हुआ करती थी, जहाँ पर शायद कोई ज़िंदान टाइप चीज़ बनाने की कोशिश की है। और इसमें ये जो जंगला नज़र आ रहा है, ये ग्रिल नज़र आ रही है, ये कुछ उसी की एक निशानी है। और ये सामने आपको एक जो छोटी सी इमारत नज़र आ रही है, ये गुरुद्वारा है सिखों का। और ये एक बैल्कनी कह लें इसको, ऊपर जो नज़र आ रही है। और ये कॉरिडोर है जहाँ पर बादशाह सलामत आकर बैठा करते थे, हाथी पर सवार होकर ऊपर आया करते थे। वक्त के साथ साथ थोड़ा सा डैमेज ज़रूर हुआ है, बट इसकी रेनोवेशन का काम जो है वो गवर्नमेंट ने और कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया हुआ है, जो आपको कुछ अरसे में ज़रूर नज़र आएगा। ऑब्वियसली 800 साल हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो डैमेज होना ही था। और वो थोड़ा बहुत डैमेज नहीं, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया। उसको रिपेयर करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और टाइम भी ज़रूर चाहिए। जी तो दोस्तों, ये है वो दीवाने आम। ये लास्ट पिकनिक पॉइंट है, बल्कि कल्चरल हेरिटेज है पाकिस्तान का। इसको ज़रा ऊपर चढ़ के एक्सप्लोर करते हैं। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, इसके नीचे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। मैं इसको ज़रा पहले देख लूँ कि यहाँ एक्चुअली क्या है, फिर हम ऊपर जाकर देखते हैं। ये इसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं है, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर देखते हैं कि इस दीवाने आम में क्या कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर दरबार लगाया जाता था और एक महफ़िल लगाई जाती थी। तो उस महफ़िल को रंग लगाने के लिए यहाँ पर बहुत से म्यूज़िक का भी समा बांधा जाता था। अंग्रेज़ों ने भी इस पर कब्ज़ा किया काफ़ी हद तक, और इसको काफ़ी चेंज करने की कोशिश की, चेंज किया भी सही। ये कुछ पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन पर्दा यहाँ पर लगाकर इसको बंद किया गया है। बट पहले हम यहाँ ऊपर भी चले जाया करते थे, अंदर सीढ़ियाँ मौजूद हैं। आई होप कि कुछ ज़माने में शायद ये जगह खुल जाए, तो हम इसको अंदर से भी जाके दोबारा से एक्सप्लोर कर सकें। ज़रा इस दीवाने आम की बैक साइड पे जाके देखते हैं कि बैक साइड पे क्या। जी तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मज़ीद कुछ बहुत पुरानी इमारतें नज़र आ रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी हैं तो काफ़ी ख़राब हालत में, बट इनकी रेनोवेशन जो है वो की जा रही है। ये कुछ ऊपर की साइड की बिल्डिंग है जहाँ पर आपको लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ आप देखें, ये कुछ जगह है जो काफ़ी ख़राब हुई हुई है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर देखें, ये एक फव्वारा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से लोग आपको गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीन मंज़र होता होगा अपने ज़माने में, ये फव्वारा का। और ये जनाब राहदारी जो बनी हुई है, और यहाँ पर बादशाह सलामत जनाब आके बैठते होंगे और
हसीन सुबह और शाम का जनाब मज़ा लेते होंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त ये जगहें हैं और मुझे तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है ना, ये बहुत फैसिनेट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। ये कुछ दीवाने आम की जो फर्स्ट फ्लोर है और इसकी देखें आप खिड़कियाँ हैं, ऊपर से मेरे ख्याल में बादशाह सलामत जो है वो खड़े होकर अपनी रियाया को और अपने वज़रा को, लोगों को देखते होंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी करते होंगे। मैं ज़रा पर्दे के उस पार चलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि हाँ और क्या चीज़ है। ये दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह सलामत आकर बैठा करते थे और इसके ऊपर जाने का जो रास्ता है वो फ़िलहाल बंद किया हुआ है। यहाँ से वो सारे दरबान का और अपनी रियाया का और अपने वज़रा का हाल सुना करते थे, देखा करते थे बादशाह सलामत। और मैं ऊपर जाने का आपको रास्ता दिखाता हूँ कि जो रास्ता था ये वो रास्ता है जो ऊपर जाने का था, जो आजकल बंद किया हुआ है। आई डोंट नो द रीज़न कि ऊपर जाने का रास्ता क्यों बंद किया, बट ये बहुत खूबसूरत जगह थी ऊपर जाने की कि आई होप कि ये दोबारा ज़िंदगी में कभी खुले। मैं कोशिश करता हूँ आपको ऊपर जाने का कुछ रास्ता दिखा सकूँ अपने मोबाइल को इस तरफ करके। ये देखें, ये कुछ रास्ता है जो ऊपर जाने के लिए था। ये सीढ़ियाँ थी जो आजकल बंद की हुई हैं। तो फ़िलहाल तो ये ऐसे ही है, होपफुली नेक्स्ट टाइम कभी हम आएँ तो ये खुल जाए। और ये कुछ खिड़कियाँ हैं, कुछ राहदारियाँ, बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन देखें। अभी भी कितनी पावरफुल कंस्ट्रक्शन है कि अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। ये जी मुग़ल गैलरी, अंदर चल के देखते हैं इस मुग़ल गैलरी में क्या है। क्यों जी साइंस और चलें अंदर देखें, चल के अंदर क्या है। ये क्या है, ताजमहल का मॉडल है। ये हैंडमेड है जी, हैंड, अच्छा हाथी के दांतों से बना हुआ है। ज़बरदस्त। इस दुनिया में ये मोहब्बत की निशानी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जो बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम को दी। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आज ऐसा। तक तो किसी शोहर ने अपनी बेगम को ऐसा गिफ्ट नहीं किया। हाँ। ये तो दोस्तों ये वो म्यूजियम का पोर्शन है जहाँ पर कुछ उसी ज़माने के वेपन्स रखे हुए हैं, तलवारें हैं। और यहाँ से मुझे अर्तुगरुल की याद आ जाती है। मैं यहाँ देखता हूँ तो ये बड़े एडवांस वेपन्स भी हैं उसी ज़माने में, प्योर लोहे के बने हुए। और अगर इस पोर्शन में देखें तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये राजा रणजीत सिंह का एक मॉडल है, उनका एक स्टैचू बना हुआ है। और अगर हम आगे चल के देखें तो ये कुछ और वेपन्स भी हैं, तलवारें हैं। और यहाँ पर एक पोर्ट्रेट है राजा रणजीत सिंह की, जो लोग यहाँ पर बड़े गौर से उन्होंने देखा भी और इसकी हिस्ट्री को भी आगे पढ़ा। और आगे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये घोड़ा है राजा रणजीत सिंह का। हम अपनी लास्ट उस पे हैं, वीडियो पे लास्ट क्लिप बना रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप ये तुम्हारा देख रहे हैं, दीवाने आम कहलाती है। और ये एक ऐसा बिल्डिंग थी जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात होती थी और एक दरबार लगाया जाता था। और फिर अंग्रेज़ों ने आकर इस पर कुछ कब्ज़ा किया और इसको थोड़ा सा चेंज किया। बट 1950 के बाद जब पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें वापस मिली हैं तो 1950 के बाद इसको अपनी पुरानी हालत में दोबारा से रेनोवेट किया गया। और वो जो छोटे छोटे जो उन्होंने कोठड़ियाँ बना दी थी उसको तोड़कर वापस इसको अपनी असली हालत में शिफ्ट किया। और इसके करीब आप देखें तो बहुत से आपको तोपें भी रखी हुई नज़र आएंगी जो उसी वक्त की मुग़लिया दौर की निशानियाँ हैं। ये अगर आपको सामने नज़र आ रही हों तो ये कुछ तोपें हैं जो उसी वक्त की हैं। और आप ये काम तो नहीं करती हैं ऑब्वियसली, बट ये हैं उसी वक्त की। और ये आज का हमारा व्लॉग जो है वो इसी दीवाने आम के साथ एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस मुझसे देखना पसंद आती हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।